तुम जानते हो वो पीड़ा कैसी होती है जब तुम पूरे दिन पूरे हफ्ते मन लगाकर पढ़ाई करते हो और फिर भी परीक्षा में अंक उतने ही आते हैं जितने उस मित्र के जो परीक्षा से एक रात पहले किताब खोलता है। उस क्षण मन में यही प्रश्न उठता है, मैं इतना समय दे रहा हूँ, इतना त्याग कर रहा हूँ, फिर भी परिणाम साधारण क्यों? तुम अपना फ्री टाइम छोड़ देते हो, अपनी पसंद की चीजें त्याग देते हो, फिर भी अंक बस ठीक ठाक। और दूसरी ओर लोग हंसते खेलते मस्ती करते हुए भी आगे बढ़ते दिखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब परिश्रम के बाद भी फल मनचाहा ना मिले तो दोष स्वयं को मत दो। सच बताऊं, पढ़ाई बोझ लगती है, ये मन की ऊर्जा को खा जाती है, इसीलिए मन बार बार टालता है, इसीलिए हम प्रोक्रास्टिनेशन में फंस जाते हैं। पर सुनो, समस्या तुम नहीं हो, समस्या है तुम्हारा मार्ग। इस वीडियो में मैं तुम्हें वही मार्ग बताने वाला हूं जिससे तुम अपने अध्ययन समय का सिर्फ 20% उपयोग करके भी श्रेष्ठ अंक ला सकते हो, वो भी बिना हर परीक्षा में अपने वीकेंड की बलि दिए। चलो आरंभ करते हैं। पहला, इंद्रियों पर संयम। परीक्षा से पहले तनाव में मीठा खाने का मन करता है, पर यदि तुम ऐसा करते हो तो अनजाने में अपने मस्तिष्क को ही शत्रु बना रहे हो। अधिक शक्कर बुद्धि को धीमा कर देती है, एकाग्रता कम होती है, विवेक कमजोर पड़ता है। इसलिए परीक्षा से पहले मिठाई नहीं, नट्स, फल या बेरीज लो। ये स्मृति को तेज करते हैं और मन पर धुंध नहीं छाने देते। दूसरा, मन का संस्कार बदलो। यदि पढ़ने बैठते ही मन कह दे ये कठिन है, ये उबाऊ है, तो वही सत्य बन जाता है। पर यदि मन से कहो ये सरल है, ये जल्दी पूर्ण हो जाएगा, तो मस्तिष्क उसी दिशा में कार्य करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन जैसा सोचता है शरीर वैसा ही फल देता है। इसलिए अभ्यास करो, ये आसान है, आधे घंटे में हो जाएगा, बस थोड़ा सा ध्यान। मन का संस्कार बदलेगा तो मस्तिष्क टर्बो मोड में काम करेगा। ये केवल प्रेरणा नहीं, ये एक रणनीति है। तीसरा, समय की सीमा। टालमटोल का सबसे बड़ा शत्रु है टाइमर। कार्य उतना ही फैलता है जितना समय तुम उसे देते हो। पूरा दिन दिया, पूरा दिन लगेगा। 30 मिनट दिए, मस्तिष्क युद्ध की मुद्रा में आ जाएगा। समय सीमा कठिन रखो, असंभव नहीं। पूरा दिन पढ़ूंगा नहीं, इस अध्याय को 1 घंटे में समाप्त करूंगा कहो। तुम स्वयं देखोगे तुम्हारी गति दोगुनी हो जाएगी। चौथा, सार पर ध्यान। सबसे बड़ी मूर्खता क्या है? कम समय में वही पढ़ते रहना जो पहले से आता है। याद रखो, परीक्षा के 80% अंक सिर्फ 20% विषयों से आते हैं। पूरी पुस्तक में मत उलझो। सार, महत्वपूर्ण बिंदु और शिक्षक द्वारा बार बार दोहराए गए विषय, इन्हीं पर ध्यान दो। खुद से पूछो, यदि मुझे केवल एक ही विषय पढ़ने का अवसर मिले तो कौन सा सबसे उपयोगी होगा? तब न समय व्यर्थ होगा, न वो पीड़ा होगी। सब पढ़ लिया फिर भी कुछ याद नहीं। पांचवा, उत्तरों से अध्ययन। पुस्तक में डूबने से पहले प्रश्न उत्तर देखो। अध्याय के अंत के प्रश्न ही असली परीक्षा का संकेत देते हैं। उन्हें हल करो, सीखने की गति कई गुना बढ़ जाएगी। सच ये है, परीक्षाएं पूरी तरह से अनिश्चित नहीं होती और जो विद्यार्थी परीक्षक की भाषा में लिखता है वही आगे निकलता है। छठा, दुर्बलता से सामना। जो आता है उसे बार बार दोहराना आसान है, पर जो कठिन लगता है वही वास्तविक विकास का क्षेत्र है। दुर्बलता = उन्नति का द्वार। एक और उपाय, विषयों को आपस में जोड़ो। एक विषय पढ़ते समय संबंधित अवधारणाओं को भी स्पर्श करो। इससे पूरी तस्वीर स्पष्ट होती है और कठिन प्रश्न भी सरल लगने लगते हैं। सातवां, बुद्धिमत्ता से तकनीक। आज के युग में AI का उपयोग चतुर अध्ययन का शस्त्र है। ChatGPT जैसे टूल्स समरी बनाते हैं, डाउट क्लियर करते हैं, टेस्ट और प्लान तैयार करते हैं। घंटों का कार्य अब मिनटों में हो सकता है यदि साधन सही हो। आठवां, समीक्षा और सुधार। अपनी हर गलती लिखो, एक नोटबुक या ऐप में। परीक्षा से पहले सिर्फ उन्हीं गलतियों को दोहराओ। गलतियों को व्यवस्थित करना ज्ञान को स्थायी करने का सबसे तेज तरीका है। एक ही गलती 2 बार दोहराना सबसे व्यर्थ आदत है। यदि तुम समीक्षा करोगे तो परीक्षा में वही भूल फिर नहीं होगी। यदि ये वीडियो उपयोगी लगे तो उसे उस मित्र के साथ साझा करो जो परीक्षा से पहले घबरा जाता है, और टिप्पणी में बताओ क्या तुम्हारे पास कोई गुप्त परीक्षा उपाय है। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय श्री कृष्ण।